दुनिया भर में कई ऐसी अद्भुत संरचनाएं हैं जिनके निर्माण को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। लेकिन जब बात आती है मिस्र के पिरामिडों की, तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है। आखिर 4500 साल पहले, जब न कोई आधुनिक तकनीक थी और ना ही भारी मशीनें, तब इन विशालकाय पिरामिडों को कैसे बनाया गया? क्या सच में ये इंसानों का काम था, या फिर कोई और राज इन पिरामिडों में छुपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 60 लाख टन वजनी पत्थरों से गीज़ा का ग्रेट पिरामिड बनाया गया, कैसे 50 टन के पत्थरों को सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई थी जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकती है? इन सब रहस्यों को जानने के लिए देखते रहिए यह वीडियो। पिरामिड बनाने से पहले सबसे पहला सवाल था, इसे कहाँ बनाया जाए? मिस्र के प्राचीन इंजीनियरों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का भार सह सके और हजारों साल तक स्थिर बनी रहे। इसका जवाब नील नदी के किनारे मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले ज़मीन की गहराई नापी गई होगी ताकि यह तय किया जा सके कि यहाँ इतना विशाल ढांचा टिक सकता है या नहीं। लेकिन अब सवाल यह था कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने कैसे यह सब तय किया? एक्सपर्ट्स के अनुसार मिस्र के इंजीनियरों ने बोलर स्टार, जिसका इस्तेमाल ध्रुवों की स्थिति जानने में होता है, उसकी मदद से पिरामिड के लिए सही जगह चुनी और उसकी चारों दिशाओं को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से पूरी सटीकता के साथ तय किया। अब जबकि जगह तय हो चुकी थी, अगला बड़ा सवाल यह था कि 13 एकड़ की जमीन पर बनी यह संरचना जरा सी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकती थी। अगर जमीन में थोड़ा सा भी अंतर होता तो पूरा ढांचा अस्थिर हो सकता था। तो फिर बिना लेजर और मशीनों के उन्होंने जमीन को समतल कैसे किया? रिसर्च के अनुसार उन्होंने चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाई और उन्हें पानी से भर दिया। पानी हमेशा एक समान स्तर पर रहता है और इसी तकनीक से उन्होंने उन हिस्सों को काटा जो पानी से ऊपर थे, जिससे जमीन एकदम समतल हो गई। पिरामिड में इस्तेमाल किए गए अधिकांश पत्थर लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के थे, जो बेहद सख्त होते हैं। लेकिन 4500 साल पहले, जब ना कोई ग्राइंडर था और ना ही कोई आधुनिक ब्लेड, तो फिर इन भारी पत्थरों को एकदम सटीक स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में कैसे काटा गया? इसका जवाब है एक खास आरा। पुराने मिस्र के इंजीनियरों ने एक ऐसा आरा बनाया जिसके दांत नहीं थे। इसे भारी वजन से दबाकर पत्थर पर घिसा जाता और बीच में एक खास तरह की बालू डाली जाती थी जिससे कटाई होती थी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, जब ग्रेनाइट को आज की आधुनिक मशीनों से काटने में भी दिक्कत होती है, तो उन्होंने यह काम कैसे किया? ग्रेनाइट को काटने के लिए उन्होंने कॉपर के औजारों का इस्तेमाल किया, लेकिन कॉपर अकेले इतना सख्त नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसमें आर्सेनिक मिलाया, जिससे यह अधिक मजबूत हो गया। गीज़ा का ग्रेट पिरामिड जिन पत्थरों से बना है, वे सभी पिरामिड के पास नहीं थे, बल्कि कई पत्थर 250 किलोमीटर दूर तोरा नामक जगह से लाए गए। लेकिन तब के ज़माने में इतनी भारी चट्टानों को इतनी दूर से कैसे लाया गया? इसका जवाब है पानी। जी हाँ, शोधकर्ताओं के अनुसार मिस्रवासियों ने नील नदी का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े जहाज़ों में इन पत्थरों को रखकर उन्हें पिरामिड की साइट तक पहुंचाया। अब तक हमने देखा कि पिरामिड के लिए पत्थर काटे गए और उन्हें साइट तक पहुंचाया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इन भारी पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे उठाया गया? इसका जवाब है रैम्प्स। रिसर्च के अनुसार मिस्र के इंजीनियरों ने पहले से ही पिरामिड के चारों तरफ मिट्टी और रेत की एक विशाल रैंप बनाई, जिन पर वे भारी पत्थरों को खींचकर ऊपर तक पहुंचाते थे। इन पत्थरों को खींचने के लिए हजारों मजदूर लगते थे और यह प्रक्रिया सालों तक चलती रही। गीज़ा का पिरामिड हजारों सालों से कई भूकंपों और तूफानों को झेल चुका है, लेकिन फिर भी यह जरा सा भी हिला नहीं है। रहस्य क्या है? इसका जवाब है इंटरलॉकिंग सिस्टम। पिरामिड के पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि उनके बीच की जगह बिल्कुल सटीक बनी रहे। हर पत्थर दूसरे के साथ इस तरह फिट होता है
कि हल्के झटकों से यह प्रभावित नहीं होता। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के अंदर कई गुप्त रास्ते और चैम्बर्स हैं। इनमें से कई रास्ते इतने संकरे हैं कि वहां इंसान नहीं जा सकता। इसीलिए कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक कैमरा भेजा जिससे यह पता चल सके कि इन संकरे रास्तों के अंदर क्या है। और जो देखा गया वह हैरान कर देने वाला था। कैमरा जब पत्थरों के अंदर पहुंचा तो उसने एक ऐसा कमरा देखा जिसे 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। वहाँ एक रहस्यमय स्लैब था जिसके पीछे क्या था यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। गीज़ा का ग्रेट पिरामिड केवल एक इमारत नहीं बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा है। 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इसे इतना सटीक और मजबूत बनाया गया कि यह आज भी खड़ा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मिस्र के लोग अकेले ही यह पिरामिड बना सकते थे या फिर इसमें किसी अनजानी ताकत का भी हाथ था? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।